अभी हम एक बार फिर से अशरफ नगर के उसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जिस कब्रिस्तान की खबर सुनकर पूरा देश दहल गया। जहां 6 साल से एक ऐसी घटना इस कब्रिस्तान में हर साल अंजाम दी जा रही थी, जिस खबर को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। चाहे वो सामने का कब्रिस्तान आपको कब्र दिखाई दे रहा हो, चाहे उधर का कब्र दिखाई दे रहा हो, इस कब्रिस्तान के अंदर एक ऐसी घटना घटती थी हर साल जो पुलिस के लिए भी चुनौती थी, लोगों के लिए भी समझ से परे की बात थी कि आखिर इस कब्रिस्तान में ऐसा क्या होता है कि एक रात ऐसी आती है जब लोग यहाँ पर आते हैं, कोई शातिर लोग आते हैं, कोई चोर आते हैं और कब्र को खोद कर उसके शर को लेकर यहां से फरार हो जाते हैं। बिल्कुल आज से 10 दिन पहले इस कब्र को सामने जो आप देख रहे हैं, इस कब्र को खोदा गया था। एक महिला का कब्र था ये, और इस महिला के कब्र को खोद कर फिर उसकी बॉडी के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ होती है, इस तरीके से उसके बॉडी के साथ घिनौनी हरकत होती है कि उनके कब्र को खोदा जाता है, उसकी बॉडी से उनके सर को अलग कर शातिर चोर जो है लेकर भाग जाते हैं। और ये बिल्कुल प्रशासन के लिए एक चुनौती थी। फिर आखिरी उसी घटना के बाद, इस कब्र को खोदने के बाद 5 दिन के बाद एक और घटना इस कब्रिस्तान के अंदर घटती है। एक बच्चे के कब्र को खोदा जाता है, उस बच्चे के शरीर के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया जाता है और उनके भी शरीर के अलग अलग हिस्से को, अलग अलग पार्ट को ले जाकर चोर जो है, शातिर चोर, वो फरार हो जाते हैं। बिल्कुल पुलिस प्रशासनिक टीम यहां पर लगातार इस मामले का उद्भेदन करने के लिए प्रयासरत थी। आखिर कि करने वाले कौन है? पिछले 6 साल में 6 ऐसी घटनाएं घटी है इसी कब्रिस्तान के अंदर, जिन्होंने सभी को चौंका कर रख दिया, हिला कर रख दिया। और यहाँ के लोग समझ नहीं पाए, यहाँ के लोगों को पता नहीं चल पाया कि आखिर करने वाले कौन लोग थे। और आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे लगेगा कि नहीं, अब पुलिस उस शातिर चोर तक पहुंच गई है। पुलिस ने उस सफलता हासिल कर ली है जिसका इंतजार पिछले 6 साल से लोगों को था कि आखिर क्या कब्र में ऐसी घटिया हरकत करने वाले, कब्रिस्तान के अंदर इस तरीके का काम करने वाले शातिर चोर कभी गिरफ्त में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल था प्रशासनिक स्तर के लिए, प्रशासन में बैठे लोगों के लिए, कि क्या वो इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे। आज राज से पर्दा हटा है, आज राज से पर्दा हटा है। आज प्रशासन ने वो काम कर दिखाया है जिसका इंतजार पिछले 6 साल से यहाँ के लोग कर रहे थे। भागलपुर जिले का सनहौला थाना क्षेत्र, और सनहौला थाना क्षेत्र का ये कब्रिस्तान अशरफ नगर और सकरामा का कब्रिस्तान, बिल्कुल अशरफ नगर और सकरामा के कब्रिस्तान की चर्चाएं पूरे देश में हुई कि इस यहाँ के कब्रिस्तान के अंदर किस तरीके से घिनौनी हरकत होती है, किस तरीके से घिनौनी वारदात होते हैं। यहाँ पर कब्र को खोदा जाता है, कब्र खोद कर उनके शरीर के साथ, कब्र के अंदर जो मुर्दे दफन होते हैं उनके शरीर के साथ क्या कुछ न होता है। उनके शरीर से उनके सर को अलग किया जाता है और उस सर को लेकर जो है लोग भाग जाते हैं। और उसके बाद सुबह दहशत का माहौल होता है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। सुबह दहशत का माहौल होता है, चर्चाएं होती हैं, देश स्तर पर यह खबर चलती है, प्रिंट मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया, स्थानीय मीडिया से लेकर पूरे देश की मीडिया इस खबर को कवर करती है। और हमारी टीम, खास करके उजागर मीडिया, पिछले 6 साल से इस खबर को लगातार जो है, जब जब ऐसी घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, हमारी टीम लगातार इस खबर को आप तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही है। हमने जोर शोर से ये आवाज उठाई, प्रशासन से ये मांग की कि आखिर इस गुत्थी को सुलझाया जाए, आखिर यहाँ पर करने वाले कौन लोग हैं उसे पकड़ा जाए। और अब जाकर कहीं न कहीं इस खबर का, इस राज से पर्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, गांव के लोग आज यहाँ पर सभी एक बार फिर से इकट्ठा हैं और सभी लोग यहाँ पर आकर देख रहे हैं, उसी कब्र को यादें ताजा कर रहे हैं कि जो चीजें हुई। एक कब्र यहाँ पर, एक छोटा सा कब्र आप देखिए, इस कब्र को भी शातिर चोरों ने खोदा था, देख सकते हैं आप। ये बच्चे की एक कब्र थी और इस कब्र को भी खोदकर बच्चे की बॉडी को लहूलुहान कर दिया गया था। उनके शरीर के अलग अलग पार्ट फेंक कर इधर उधर फैला दिए गए थे, उनके शरीर के सर को लेकर भागा गया था। कैसी घिनौनी हरकत है। और बताते हुए मुझे बिल्कुल ये लग रहा है, शर्म आ रही है कि आखिर कब्रिस्तान में लोग ऐसा क्यों कर जाते हैं, मुर्दे के साथ ऐसा क्यों कर जाते हैं। जिंदे में तो लोगों को लोग गिराने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर मरने के बाद भी उन्हें बख्शा नहीं जाता है। और आज यहाँ पर देख, एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको कि आखिर ऐसा करने वाले कौन लोग थे। पुलिस ने जो जारी की है अपने ऑफिशियल पेज से, वो चीज मैं दिखाऊं कि 2 शातिर चोर जो गिरफ्तार हुए हैं वो कौन कौन हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज।
दिखाइए जरा सा, जो चोर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, तस्वीरों के अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। पुलिस के साथ खड़े ये दो व्यक्ति हैं और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इसी कब्रिस्तान के अंदर कब्र को खोदकर उनके सर को जो लेकर भागा जा रहा था, ये वही लोग थे। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। आखिर वो ऐसा क्यों करते थे, आखिर उस मुंड का वो क्या करते थे, वो सर को लेकर जो जाते थे, खोपड़ी जो होती है जिसे नरमुंड कहते हैं, उसके साथ इन लोगों ने क्या किया, या फिर वो लगातार पिछले 6 सालों से क्या यही लोग कर रहे थे। बहुत सारे सवाल हैं और सारे सवाल के जवाब इन दोनों को देने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से घिनौनी हरकत इन्होंने की है, पूरी तरीके से इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है, इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है कि ऐसी घटना भागलपुर के सनहौला थाना के अशरफ नगर और सकरामा के कब्रिस्तान में पिछले 5 साल से हो रहे हैं। एक चीज और है, एक पेपर आपके हाथ में, इस पेपर में जो पुलिस ने एडवाइजरी जारी, प्रेस विज्ञप्ति जारी की है वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय भागलपुर, कि उसमें साफ लिखा है कि सनहौला थाना अंतर्गत कब्र के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार तथा मानव खोपड़ी भी बरामद। दिनांक 20/1/2050 को सनहौला थाना अंतर्गत ग्राम सकरामा स्थित कब्रिस्तान से एक कब्र के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया था। इस संबंध में यहाँ के लोगों ने एक आवेदन दिया था। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पुलिस अध्यक्ष नगर के निगरानी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई। उक्त टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं मानवीय सूत्रों के आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा मानव का खोपड़ी बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग जादूगरी करते हैं तथा इलाज में मानव खोपड़ी का उपयोग करते हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम, ये बड़ा सवाल है कि जो नाम है वो आपको सुनना चाहिए। पहले गिरफ्तार व्यक्ति है मोहम्मद इमदाद आलम, उनके पिता का नाम है स्वर्गीय अब्दुल रहीम, उनका घर है पुराय, थाना बौंसी, जिला बांका, बिहार। और दूसरे व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद आजाद, उनके पिता का नाम है स्वर्गीय मोहम्मद अफजल हुसैन, उनका घर है बिरवलपुर, थाना धनकुंड, जिला बांका। श्री शिवानंद सिंह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में एक SIT का विवरण दिया गया। बाकी सारी चीजें कि पुलिस आपसे अपील करती है कि झाड़ फूक, ओझा गुनी, जादू टोना में विश्वास न करें, अंधविश्वास से बचें तथा बीमारी का उचित इलाज कराएं। अब ये दोनों चोर, मोहम्मद इमदाद आलम और दूसरे मोहम्मद आजाद आलम, इन्हीं दोनों ने पूरे इलाके में दहशत फैलाई। इन्हीं दोनों ने जो है इस कब्र को खोदा, इसी दोनों ने जो है नरमुंड को यहाँ से ले जाकर लोगों को बरगलाया। जादू टोने के नाम पर लोगों को बरगलाते थे, जादू टोने के नाम पर जो है वो सर का नरमुंड जो वो दिखाते थे। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल इस खबर को सभी लोग शेयर कर दीजिए कि वो 2 शातिर चोर गिरफ्तार हो गए, वो 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, जिन्होंने लगातार जो है अब अशरफ नगर के कब्रिस्तान में कब्र को खोद कर नरमुंड निकाला। एक बच्चे के कब्र को नहीं बख्शा, एक बच्चा जो यहाँ पर दफन था, जो मासूम बच्चा, 1 दिन के बच्चे को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और साथ ही साथ यहाँ पर पिछले 5 सालों के अंदर 6 घटनाएं घटी कि कब्र को खोदा गया, कब्र को खोद कर उसे इस तरीके से बेरहमी से उनकी बॉडी के साथ जो है घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। लोग यही अपील कर रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि ऐसे शातिर अपराधियों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसे शातिर अपराधियों को फांसी के फंदे से लटकाया जाए या तो उम्र कैद की सजा दी जाए, जिन्होंने पूरे लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त कर दिया था। कुछ लोगों से बात होगी, यहाँ के ग्रामीण हैं जो लगातार इस डरे सहमे से हैं, लगातार जो ऐसी घटनाएं इस कब्रिस्तान में हो रही हैं, इन लोगों के अंदर डर तो लाजिम है। इन लोगों से थोड़ी सी बात होगी, क्या कहेंगे। अब जो नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरू से कहानी बताइए, कितने दहशत में थे आप लोग और अब जो हुआ, अब क्या कुछ हो रहा है। मैं यहाँ सनहौला थाना के अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल पुलिस विभाग धन्यवाद के पात्र है। को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इन कुख्यात अपराधियों को अपने स्तर के से उन लोगों को पकड़ा, और मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो यहाँ पर आज 5 साल से घटना हो रही थी अशरफ नगर कब्रिस्तान में होने के कारण, जब हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत दिन तक के लिए
डरे सहमे रहते थे, लेकिन अब हम लोगों को कुछ ये हो रहा है कि नहीं, हम लोगों के ऊपर भी प्रशासन लगी हुई है और हम लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों को उम्मीद है कि अभी 2 अपराधी पकड़ाए हैं और इनके ऊपर और भी कोई अपराधी हैं, इसलिए कि यहाँ तक उन लोगों को लाने वाला कौन है, यहाँ तक लाने वाला उन लोगों को कौन है, और वहाँ से यहाँ जो आए हैं तो इनके पीछे किन लोगों का हाथ है। मैं प्रशासन से अपील करूंगा और मांग करता हूं कि उनको भी निकाला जाए और प्रशासन उनके तह तक पहुंचे कि यहाँ तक उन लोगों को किसने लाया और कैसे यहाँ तक आए। और एक बार नहीं, आज 4 साल 5 साल से ऐसा घटना इस कब्रिस्तान के अंदर किया जा रहा है। बिल्कुल, प्रशासन को सैल्यूट है, बिहार पुलिस को सैल्यूट है, भागलपुर पुलिस को सैल्यूट है कि वो मामले के राज जो छुपे हुए थे उस राज से पर्दा उन्होंने उठाया है और जो शातिर अपराधी थे उन शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से यह जो नरमुंड यहाँ से गायब हो रहे थे, जो खोपड़ी इंसान के सर जो गायब हो रहे थे, कब्र खोद कर जो निकाले जा रहे थे, उसे भी गिरफ्तार किया है, उसे भी अपने कब्जे में लिया है। और कहीं ना कहीं अब लोगों में थोड़ी सी राहत है कि चलो अपराधी पकड़े गए। दिलशाद आलम और मोहम्मद आजाद नाम के 2 शातिर चोर, 2 शातिर अपराधी, 2 शातिर क्रिमिनल कहा जाए, बिल्कुल ऐसी सजा कि सजा क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। हम लोगों की मांग है कि इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, कब्र जिस तरीके से उन्होंने छेड़छाड़ की है, ये क्या कहते हैं, इन्होंने ऐसा घिनौना काम करके यहाँ पे क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम समाज को लड़ाना, बिल्कुल समाज को लड़ाने वाले लोग हैं। यहाँ पे कोई अनहोनी कराना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने स्तरीय प्रशासन को सहयोग से हम लोगों ने उस चीज से दूर रहा और हम लोगों ने इत्मीनान सुकून के साथ हम लोगों ने काम प्रशासन को सहयोग करके यहाँ तक अंजाम दिए हैं। और इन लोगों को सजा उम्र की कैद सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके का उन्होंने घिनौना कृत्य किया है, जिस तरीके का उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, ऐसे अपराधियों को उम्र कैद की सजा हो, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि एक ऐसी कृत्य जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिन्होंने पूरे देश में एक सनसनी सी फैला दी कि एक बिहार में एक जगह ऐसा भी है, भागलपुर जिला के सनहौला थाना क्षेत्र में अशरफ नगर, कि जहां हर साल कब्रिस्तान को खोदा जाता है। उस कब्रिस्तान को खोद कर उनके बॉडी को निकाला जाता है, उसके बाद फिर सरमुंड जो नरमुंड होते हैं उनका सर जो होता है वो लेकर भाग जाते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर जमा है, आप देख सकते हैं। ये सारे लोगों की बस एक ही मांग है कि जो भी शातिर अपराधी हैं, जिन्होंने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है, वो शातिर अपराधी को पुलिस जो है इतनी कड़ी पूछताछ करे कि अगर और किसी की संलिप्तता हो इसमें तो उसे भी गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर धाराएं लगाई जाए। क्योंकि उन्होंने समाज में एक द्वेष फैलाया है, समाज में उन्होंने नफरतें बांटी हैं, समाज में लड़ाने का काम किया है। अगर ऐसी चीजें होती रही तो कहीं न कहीं समाज की जो मोहब्बत है वो तार तार होती है। ऐसे घटना करने वाले किसी भी अपराधी को बिल्कुल बख्शने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज जिस तरीके से पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस को इसके लिए सैल्यूट है।